हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चल रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोग का इस इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत करता हूं। बच्चे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अप्रेंटिस से रिलेटेड है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकल करके आई है। बच्चे कहां कहां पे क्या क्या वैकेंसी है, बच्चे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, इन सभी चीजों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रह जाते हैं बच्चे, एट द एंड ऑफ वीडियो प्लीज कमेंट करके हमें तक पहुंचाइएगा। आपके उस डाउट का सोल्यूशन का पहुंचाने का काम बच्चों हमारा रहेगा। तो चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं बच्चे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में क्या ये बच्चे एयरक्राफ्ट डिवीजन में आपकी वैकेंसीज कुछ आई हुई है। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा साथियों। हाँ, एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एयरक्राफ्ट डिवीजन में नासिक में बच्चे ओझर टाउनशिप पोस्ट ये सब दिया गया बच्चे। अब यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे नीचे जैसे स्क्रॉल करके आएंगे, इंगेजमेंट ऑफ द आईटीआई अप्रेंटिस फॉर द 1 ईयर इन द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जस्ट एक सेकंड। हाँ, इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। अच्छा, ये किसके लिए है बच्चे? 1961 का अगर बोल दिया गया है तो इसका मतलब नेप्स पोर्टल के द्वारा है। नेप्स में मतलब कौन होते हैं बच्चे? जो आपके आईटीआई होल्डर होते हैं, आईटीआई की जो इनके पास मार्कशीट रहती है बच्चे, उनके लिए। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा और इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें सैलरी वगैरह मिलेगी, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हाल नासिक इज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द 1 ईयर अप्रेंटिसशिप इन द आईटीआई ट्रेड्स। क्लियर कट में यहां पे दिया गया बच्चे, तो किसके लिए है? आईटीआई ट्रेड्स के लिए। कौन कौन से ट्रेड्स होंगे अभी नीचे चर्चा करेंगे। अब ये किसमें है बच्चे? प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान। अच्छा, अंडर द नैप्स स्कीम। नैप्स जो होता है बच्चे, नेशनल अप्रेंटिसशिप योजना होती है बच्चे, एक तरीके से इसके अंतर्गत है। अब आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड है बच्चे, और नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे दिया गया है और स्टाइपेंड दिया गया है। मतलब क्या है? सबसे पहले 2 साल का जिसका आईटीआई का ड्यूरेशन है, जिसने 2 साल का आईटीआई कर रखा है, जैसे फिटर में 2 साल का होता है, यस। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 110 है। दूसरा है बच्चे टूल डाई मेकर जिग्स एंड फिक्सचर में 4 वैकेंसी है। फिर टूल डाई मेकर में बच्चे 4 वैकेंसी है। फिर उसके बाद टर्नर में 25 वैकेंसी है। फिर उसके बाद मशीनिस्ट में बच्चों 22 वैकेंसी है। मशीनिस्ट ग्राइंडर में बच्चों 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में 35 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बच्चों 8 वैकेंसी है। और 9वां जो है बच्चे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में बच्चे 5 वैकेंसी है। और 10वां जो है बच्चे मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी में बच्चों 6 है। अब देखिए बच्चे, कंप्लीटेड 2 ईयर रेगुलर आईटीआई फ्रॉम एनसीवीटी या एससीवीटी। चाहे ये अच्छा है बच्चे यहाँ पे कि अगर आपने एससीवीटी से भी कर रखा है तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, एनसीवीटी से भी आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए बच्चे? 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। 2 साल की आपकी आईटीआई होनी चाहिए साथियों, ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए और थोड़ा सा नीचे आते हैं भाई। तो पेंटर जनरल भी दिया गया, एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फिटर बच्चे 10 है। 10 है, यहां पे वैकेंसी देख सकते हो। आरएसी वालों के लिए भी यहां पे 6 वैकेंसी है। 2 साल का ये पूरा पूरा है बेटा क्रम, ठीक है? अब उसके बाद है 1 साल। अच्छा, स्टाइपेंड यहां पे कितना था? 1 सेकंड, 11,000 था। हाँ, 11,040 रुपए है बेटा। तो यानी 1 साल के लिए आपको 11,040 रुपए मिलेगी, प्लस अप्रेंटिसशिप भी करवाई जाएगी। तो ये है, अगर 1 साल का आपने किसी ट्रेड से कर रखा है। अब कौन कौन सी ट्रेड है बच्चे? जैसे कारपेंटर हो गई, सीट मेटल वर्कर हो गए, कोपा हो गया, वेल्डर हो गया, गैस एंड इलेक्ट्रिक, इसका 1 साल का ड्यूरेशन रहता है। इसके दौरान आपको स्टाइपेंड जो मिलेगी 10,560 रुपए मिलेंगे। इसमें यहां पे वैकेंसी देख सकते हो, टोटल वैकेंसी कितनी बच्चे? 355 है। अब इसके लिए क्या है? 1 साल का रेगुलर आईटीआई होनी चाहिए, चाहे एनसीवीटी से हो चाहे एससीवीटी से हो, दोनों में ही एलिजिबल हो, ठीक है? फिर इसके बाद बात करते बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए यहां पे, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड आईटीआई इन रिस्पेक्टिव ट्रेड ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। अगेन यहां पे क्लियर कट में लिखा है बच्चे, चाहे आपने एनसीवीटी से कर रखा हो चाहे आपने एससीवीटी से कर रखा हो तो भी एलिजिबल हो। लेकिन जितना ड्यूरेशन के लिए बोला गया बच्चे, उतना ड्यूरेशन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर गोइंग या फिर कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, यानी पहले से पंजीकृत कर रहे या पूर्ण प्रशिक्षण के लिए। यहां पे कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड as the apprenticeship in any other company or have completed apprenticeship will not be eligible। मतलब जिन्होंने पहले से ही कर रखा है बच्चे, वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है? अब देखिए, रजिस्ट्रेशन करना है कहां पे बच्चे? नैप्स पोर्टल में। कहां पे करना है बच्चे? नैप्स पोर्टल में, apprenticeship india.gov.in। इस पोर्टल के ऊपर यहां पे क्लिक कर दूंगा बच्चे, पोर्टल खुल जाएगा, तो इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं। तो आपको सिंपली इसी पोर्टल के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना, आपको आईटीआई की डिटेल, 10th की डिटेल, ये सब सारी डाल करके 100% आपको कंप्लीट कर लेनी है आपका अपना जो भी आपका प्रोफाइल है बच्चे, ठीक है? और फिर नीचे आते हैं, नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। रिजर्वेशन बच्चे यहां पे देख सकते हो, एससी कैंडिडेट के लिए 10%, एसटी के लिए 9%, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बच्चों यहां पे 4% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। तो ये है कुछ आप लोगों का आरक्षण वगैरह है।
फिर नोट टिप्पणी में यहां दिया गया है कि विकलांगता अगर 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको विकलांग कैटेगरी में आप लोग जा रहे हो, पीडब्ल्यूडी वाले में जा रहे हो, तो उस केस में बच्चों आपकी विकलांगता का प्रतिशत जो होना चाहिए 40% से कम नहीं होना चाहिए अगर आपको विकलांगता का लाभ लेना है तो। ठीक है, अब है नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करके आते हैं साथियों। हाँ, अब देखिए बच्चे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चे, apprenticeshipindia.gov पे आप लोगों को जाकर के अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और प्रोफाइल काइंडली इंश्योर योर प्रोफाइल इज 100% कंप्लीटेड, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा बच्चे सारा डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करना है। अगर इससे रिलेटेड नेप्स पोर्टल से रिलेटेड कि नेशनल अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है बच्चे, उस पर जो रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप लाइव करके अगर मुझे दिखाना है बच्चे, तो आप लोगों की अगर जरूरत है तो मैं उसको भी दिखा दूंगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट आने चाहिए बच्चे कि ये सर करके दिखाना है, मतलब किस किस तरीके से अप्लाई करना है नेप्स पोर्टल पे। ठीक है, सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद candidate who have passed out but not having their final year result copy for the further NAPS registration process are allowed to fill the application from विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा ठीक है, उम्मीदवार पहले से अपने एसएससी यानी 10th और आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप पे पोर्टल पे जाकर के पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण 100% पूर्ण होना चाहिए। अच्छा, इन सभी चीजों पे जाकर के आप लोग कर सकते हो। और नीचे आपको यहाँ पे दिया गया बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा और फिर लिंक फॉर द कैंडिडेट, किस लिंक से आपको ये वाला फॉर्म अप्रेंटिसशिप वाला ये वाला फॉर्म भरना बच्चे, इसको इस पे क्लिक करेंगे या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करोगे फोन की सहायता से, तो भी आप लोग हाल की वेबसाइट पे जाकर के बच्चों अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर देखिए बच्चे, फॉर्म जमा करने के बाद निम्नलिखित संदेश प्रदर्शित होगा, थैंक यू योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर ऐसा फॉर्म आ रहा है तो यानी आपका एप्लीकेशन वहां पे जमा हो चुका है, यानी जा चुका है बच्चे। अब इंपॉर्टेंट डेट क्या बच्चे, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे जो दिख रहे हैं बच्चे वो है 4/9/2026 का दिख रहा है। फॉर्म गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बच्चे 4/9/2026 है। इंपॉर्टेंट डेट, अच्छा ठीक है, पब्लिश ऑफ द एडवर्टीजमेंट 14 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है बच्चों। अच्छा एडवर्टीजमेंट है, सॉरी, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है बच्चे 4/9/2026 है। ठीक है, यानी अभी कौन सा महीना चल रहा है बच्चे, अभी जो भी महीना बच्चे आप लोगों का चल रहा है 8वां महीना चल रहा है और 9वें महीने में आप लोगों का जाकर के एक्सपायर हो जाएगा। यानी अगस्त का महीना चल रहा है बच्चे, 4 सितंबर को जाकर के बच्चों आप लोग का ये फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग लास्ट डे का वेट मत करिएगा, लास्ट डे का इंतजार आप लोग को नहीं करना बच्चे, अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो। ठीक है, अब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का जो होगा बच्चे 2nd and 3rd वीक ऑफ सितंबर में हो जाएगा। यानी इसका मतलब बच्चे 15 सितंबर के आसपास 15 से 20-25 सितंबर तक आप लोग का शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट, मतलब क्या बच्चे कि 4th वीक ऑफ सितंबर में, यानी सितंबर के आखिरी तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मैं अप्रेंटिसशिप के लिए चुना गया हूं कि नहीं चुना गया हूं बच्चे। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट जो होगी बच्चे 1st and 2nd वीक ऑफ अक्टूबर हो सकती है, मतलब स्टार्टिंग 1 अक्टूबर से लेकर के आपके हो सकता है बच्चे 15 अक्टूबर के बीच में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो इतना तगड़े तरीके से तगड़े लेवल पे आप लोगों का काम चल रहा है साथियों। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोग यहां पढ़ सकते हो, सैलरी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, इन सारी ही चीजों के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है बच्चे तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट करिएगा, आपके डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना हमारा काम है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, इसी के साथ इस सेशन को मैं यहां पे रोकता हूं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, आप सभी लोगों को खूब सारा प्यार, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।